अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर होने वाला है ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इससे रिलेटेड जो है हम ऑब्जेक्टिव भी सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले जो है चैप्टर के बेसिक्स क्लियर कर लें। एंट्रेंस टेस्ट से मुराद ये है कि जैसे आपका डी फार्म का टेस्ट आता है या BSN का टेस्ट आता है या DPT का टेस्ट आता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, डाउ का हो गया, KU का हो गया, ठीक है, जना का हो गया, तो उसमें जो है ना ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, जो हम स्टेट ऑफ मैटर जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली गैस है। ठीक है, गैस जो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड काओस से लिया गया है। काओस से इसलिए लिया गया है क्योंकि काओस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है मतलब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना, जब आपकी बहुत काओस से आपको क्या समझ में आता है अगर देखें तो क्या होता है कि जो है ना बहुत डिस्टर्ब एक मूवमेंट होती है ना मॉलिक्यूल की, उसको जो है ना हम काओस कह रहे होते हैं। आप गैसेस के मॉलिक्यूल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या हो रहे होते हैं, उनकी मोशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जो है इनको काउस वर्ड से ड्राइव किया गया। अच्छा, ग्रीक जो है ना मोस्टली आप साइंस में जो भी चीज़ें देखेंगे या तो ग्रीक से उनकी जो है ना वो कैप ड्राइव होगी या लैटिन से होगी, क्योंकि मोस्टली जो है साइंटिफिक वर्क जो है ग्रीक ने और लैटिन वालों ने किया है। ठीक है, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। सही है। पहला जो हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट है डैनियल बर्नौली, उन्होंने दिया था। और उसके बाद जो है इसमें RJ क्लासियस वगैरह साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है इसमें मॉडिफिकेशंस भी करी। ठीक है, बहरहाल इसके पासलेट पढ़ेंगे और ये जो है थ्योरी जो है किस बेस पे दी गई है वो भी पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी जो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब गैसेस की ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, विस्कोसिटी हो गया। आगे मैं जो है डिफ्यूजन और विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैसेस के बिहेवियर को और उसके मॉलिक्यूलर मोशन को, जो पार्टिकल के मोशन को और उसकी कोलिजन को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, फर्स्ट पोस्टुलेट है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल। क्या कहता है कि गैसेस जो हैं वो टाइनी मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करती हैं। वो मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है ज़्यादा एटम्स का भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट विद अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू कंटेनर। अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है अगर आप इसका वॉल्यूम कंटेनर से कंपेयर करेंगे तो ना होने के बराबर होता है। इस लाइन का मतलब ये है। पोस्टुलेट नंबर 3 है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंटिल कोलिजन। जब तक ये कोलाइड नहीं करते तब तक ये रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हाँ इनकी मोशन जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है, जब तक ये कोलाइड ना करें। अच्छा, उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 4 है, इनकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन में हमेशा एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जहाँ अगर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी तो उसको जो है हम नॉन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 5 है प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम वॉल ऑफ कोलिजन। जो गैस का प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर होता है जो कि गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल से टकरा कर जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है वही गैस का प्रेशर होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पोस्टुलेट नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। रीज़न क्या है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो है मोशन बढ़ती है। ठीक है, मोशन बढ़ने से जो है उनमें क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, ये वेलोसिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सही है, सो दैट वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, और ये जो जनरल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, ये आपने न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। सही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से ही ड्राइव्ड है। ठीक है, और उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी डाला गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अच्छा ये जो ऊपर फार्मूला था इसमें पी वी और ये जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो P है वो प्रेशर ऑफ गैस है, V जो है वॉल्यूम है। ठीक है, N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है,
और ये यहाँ पे जो है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अच्छा, वी स्क्वायर जो है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, एम जो है मास ऑफ गैस है और वी स्क्वायर जो है ना एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इसके ऊपर बार जो है ना ये एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी को शो करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और उसके यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आते भी हैं, आपसे इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें। हमें पता है प्रेशर, हमने जो है वैसे एक चीज़ पढ़ी भी है, फोर्स पर यूनिट एरिया को जो है हम प्रेशर कह रहे होते हैं, सही है, एफ अपान ए। अच्छा, यूनिट देखा जाए केमिस्ट्री में जो है हम मोस्टली 1 atm यूनिट ले रहे होते हैं। ठीक है, 1 atm जो है अगर इसको पास्कल में देखें तो ये होता है 101,325 पास्कल। अगर 1 atm को हम 7 mmHg या 7 सॉरी mmHg या टॉर में लें तो वो 760 के इक्वल होता है। और अगर इसी 1 atm को हम पाउंड पर स्क्वायर इंच में लें तो वो 14.7 के इक्वल होता है। अगर इसी सॉरी 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर कन्वर्जन आपने तीनों याद रखनी है, सही है। ये इससे रिलेटेड जो है ना आगे नंबरिकल भी है, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, पास्कल की मैं डेफिनेशन बता दूं ताकि जो है ना आपको चीज़ें इससे रिलेटेड भी क्लियर रहें। 1 पास्कल जो होता है ना, जब 1 न्यूटन फोर्स एक स्पेसिफिक जो है मीटर एरिया स्क्वायर पे अप्लाई हो तो जो प्रेशर होता है उसको हम 1 पास्कल कहते हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, सही है। आगे चलते हैं, ये बुक का एग्जांपल है, सिंध टेक्स्ट बुक, वो जिस प्रोवेंस से हैं उसी टेक्स्ट को जो है आप फॉलो करें ताकि जो है आपको एंट्रेंस में इजी रहेगी। और मोस्टली जो है आपके प्रोविंस वाले जो यूनिवर्सिटी है वो अपने ही टेक्स्ट को फॉलो कर रहे होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग टेस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक पाउंड पर स्क्वायर इंच में वैल्यू गिवन है, उसको हमने जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर में और किलो पास्कल में और टार में कन्वर्ट करना है। हमें पता है अगर पाउंड पर स्क्वायर इंच को एटीएम में कन्वर्ट करें तो 14.7 जो है 1 atm के इक्वल होता है। और अगर ये वैल्यू गिवन है, उसको हमने एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 14.7 से डिवाइड कर लें आप। ठीक है, तो आपका ये एटीएम में आ गया आंसर। सिमिलरली पास्कल जो है वो 1 atm कितने पास्कल के इक्वल होता है, 101,325 पास्कल के। अगर इसको किलो पास्कल में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच जो होता है 101.325 किलो पास्कल के इक्वल होता है। सो दैट 32.8 जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच है। इससे जो इस वैल्यू को जो है हम डिनोमिनेटर में रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है किलो पास्कल में वैल्यू आ गई और पाउंड पर स्क्वायर इंच टू टॉर। ठीक है। अच्छा, ऊपर एक चीज़ मैंने क्लियर करनी थी, ये देख लें। अब लाजमी नहीं है, देखो अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना, 1 atm जो है 760 mmHg या कह लें हम 760 टॉर के इक्वल होता है, तो वो जो है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये दोनों भी जो वैल्यू इक्वल हैं और ये जो पास्कल की वैल्यू गिवन है ये भी इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपस में भी कन्वर्जन आ सकती है जैसे यहाँ पे गिवन भी है, सही है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अच्छा, उसके बाद है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे, और ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर आप करेंगे तो वॉल्यूम जो है गैस का ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि वो चीज़ ही गायब हो जाएगी, इसीलिए जो है इसको थ्योरेटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। प्रैक्टिकली किसी मैटर को गायब करना या उसको जो है क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एज यू पीपल ऑल नो। ठीक है, तो ये जो है उसका ग्राफ है, ये याद भी रख लें। और उसके बाद जो है टेम्परेचर कन्वर्जन भी देख लें। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये याद रखिएगा, 0 केल्विन को जो है हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे होते हैं, सही है। और अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो ये सेल्सियस में वैल्यू गिवन है। अब ये कैसे हुआ, ये कन्वर्जन में देख लें आप। जब भी टेम्परेचर जो है सेल्सियस में गिवन हो ना, तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए करें क्या, सिर्फ जो है 273 से उसको जो है ऐड करते हैं आप, तो जो है आपका टेम्परेचर केल्विन में निकल के आएगा। सपोज करें मैं कहता हूँ रूम टेम्परेचर जो है हमारा 25 सेल्सियस होता है, उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 298, 273 प्लस 225 कितना होगा, 98 केल्विन। सही है, 298 केल्विन। तो सिंपल ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद गैसेस के लास्ट डिस्कस करते हैं। चार्ल्स ला क्या कहता है कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होना तो वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूँ यहाँ से मैं, तो वॉल्यूम जो है इज इक्वल्स टू के टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट के यहाँ पे कांस्टेंट है, और फिर मैं के को अलग लिखूँ तो के इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा और ये दो दो डिफरेंट गैसेस के लिए लिखूँ तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन टी टू। ठीक है। अच्छा,
अच्छा जी, इसका न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आता है एमसीक्यूज़ में आपको V1 गिवन होगा, T1 गिवन होगा, V2 गिवन होगा, T2 पूछ लेंगे, मतलब कोई भी एक वैल्यू जो है ना चारों में से गायब होगी और वो आप जो है फाइंड आउट कर रहे होंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, टेम्परेचर जो है ना हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है जब भी ऐसे न्यूमेरिकल को डील करें आप, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ना तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी कही जा सकती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स ऑफ प्रेशर है ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं फिर मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर, स्टेटमेंट सही ही रहेगी। सही है। और इसी को अगर मैं जो है ना वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम के आगे जो है इसकी साइन में हटा दूँ, ये रही, इसकी मैं साइन हटा दूँ तो कांस्टेंट लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो v इजिकल्स टू के अपन पी हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट को यहाँ पे अकेला रखूँ तो k इजिकल्स टू पी भी नहीं हो जाएगा। और कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, दो डिफरेंट गैसेस के लिए जो है हमारे पास कैसे ये लॉ बनेगा, मतलब लॉ को अगर दो डिफरेंट गैसेस के लिए लिखें तो कैसा लिखेंगे, P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर सपोज करें प्रेशर जो है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट गिवन है तो वॉल्यूम का भी सीजीएस सिस्टम में लें, प्रेशर का यूनिट एसआई सिस्टम है तो वॉल्यूम का भी यूनिट एसआई सिस्टम में लें। ठीक है, फिर जो है आपका न्यूमेरिकल सही होगा। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल जो है कुछ ऐसे आता है कि जो है ना किसी कोई भी एक वैल्यू गायब होगी, बाकी तीन गिवन होगी और आपने फाइंड आउट करना होगा उसको। अच्छा, तीसरा लॉ है एवागेड्रोस लॉ। एवागेड्रोस लॉ क्या कहता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें हम, एसटीपी जिसको कहते हैं, अच्छा, वो अगर कांस्टेंट हो ना तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दूँ तो वॉल्यूम इजिकल्स टू के एन नहीं हो जाएगा, और ये अगर के मैं अकेला रखूँ तो ये नहीं हो जाएगा कि वी वन अपॉन एन वन इजिकल्स टू, सॉरी, वी अपॉन एन इजिकल्स टू के, और दो डिफरेंट गैसेस के लिए मैं लिखूँ तो वी वन अपॉन एन वन इजिकल्स टू वी टू अपॉन एन टू नहीं हो जाएगा। सही है, एस को यहाँ पे आप देख लें, ये याद भी रखना है कि एस क्या होता है। एस 0 सेल्सियस और 1 एटीएम को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 273 केल्विन और जो है ना 760 टॉर्क के इक्वल होता है तो भी आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये इक्वल है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम जो होता है ना एसटीपी पे किसी भी गैस के एक मोल का जो होता है 22.4 डीएम क्यूब होता है, ये आप याद कर लें। सही है, इससे रिलेटेड सिंपल सिंपल लाइन के जो है ना एमसीक्यू पूछे जाते हैं बीएसएन के टेस्ट में, डीपीटी के टेस्ट में, या कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो, एक्सेप्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमडी कैट और जो है ई कैट या लम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको चीज़ें कम्प्लेक्स मिलेंगी। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट आप जब डील कर रहे होंगे तो चीज़ें बहुत सिंपल आएंगी। आप अगर थॉरली बुक को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जनरल गैस इक्वेशन। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं ना तो एक लॉ बनता है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लॉ या जनरल आइडियल गैस इक्वेशन। ये बनती कुछ ऐसे है, पी वी इजिकल्स टू एन आर टी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम मोस्टली डेरिवेटिव पोर्शन को जो है डिस्कस नहीं करेंगे, रीज़न यही है कि मतलब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है ना आपको बेसिक फार्मूलाज याद होने चाहिए बस, दैट इज़ इनफ फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा, आगे देख लें जो है ना ये पी वी इजिकल्स टू एन आर टी में इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो है ना पी वी गिवन होगा, आपने एन भी गिवन होगा, आर भी गिवन होगा, वहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा, मतलब कोई भी एक वैल्यू गायब कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जनरल गैस जो है कांस्टेंट होता है, उसके जो है डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। अगर जोल पर मोल पर केल्विन में होगा तो 8.31, और अगर एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन में होगा तो 0.081, और अगर कैलोरी पर मोल पर केल्विन में गिवन होगा तो वहाँ पे 1.99 जो है आर की वैल्यू होगी। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, गैसेस की लॉज की अगर हम समरी देखें, तीनों के लॉ को मिला के आपने जो है ना नोट्स कुछ ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, मैंने चीज़ों को सिंपल करके रखा है ताकि जो है ना आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो। सही है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सही है, P1 इंटू वी वन इजिकल्स टू P2 V2, और कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर। सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 अपॉन T1 इजिकल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसको हम एसटीपी कह रहे होते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो V1 अपॉन N1 इजिकल्स टू V2 अपॉन N2, सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊपर जो जनरल गैस इक्वेशन थी उसी से जो है ना हमने ये ड्राइव फार्मूलाज हैं, एप्लीकेशन है, ठीक है उसकी, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे जो है n की जगह पे जो है
गिवन मास जिसको हम छोटा m कहते हैं और अपन मॉलिक्यूलर मास जिसको हम बड़ा m कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ये फार्मूला ऐसे नहीं बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। ये m को आप यहाँ लाएं और pv को यहाँ लाएं तो m/m, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर मास देख लें, इसका फार्मूला mRT/pv, सिंपल है। और जो यहाँ पे गिवन है, मतलब चीज़ें, m का मतलब मॉलिक्यूलर मास है, m का मतलब मास ऑफ गैस जो गिवन होता है, ठीक है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, P प्रेशर है। सिंपल, मैंने समझा दी हैं ये चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखें ये m/v जो है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये m/v, ये डेंसिटी नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर मैं डेंसिटी यहाँ पे रो लिख लूँ और m और v दोनों को गायब कर दूँ, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा, Pm/RT, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएंगे आगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, डेंसिटी का फॉर्मूला। सिंपली आपने जनरल गैस इक्वेशन याद रखनी है, ये दोनों फॉर्मूला वहीं से ड्राइव्ड है, सही है। अगर आप जो है n की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे इन केस ऑफ गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और वहीं अगर आप डेंसिटी के जो है ना फॉर्मूला लिखें फिर, तो ये कुछ फार्मूलाज ऐसे होंगे, ठीक है। सिंपल फार्मूलाज हैं, याद रखने हैं आपने। न्यूमेरिकल को डील करने के लिए जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपको एज वैसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। एक आइडियल गैस और रियल गैस जो है आपस में कैसे डेविएट करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि जो है, जो साइंटिस्ट थे डैनियल बर्नौली और आर.जे. क्लासियस वगैरह, ठीक है, और बोल्ट्जमैन थे, उन्होंने कहा था कि जो है ना गैसेस, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और ना तो जो है ना उनका एज कम्पेयर टू कंटेनर कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर हम उन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकल केस में तो सिंपल सी बात है, मतलब दोनों चीज़ें होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं और गैस का वॉल्यूम भी होता है, तो वो नहीं जो है ओबे करेंगे लॉज को। बहरहाल ये देख लें, आइडियल गैस इजिकल्स टू पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, हमें पता है। और रियल गैस क्या होता है, डेविएट्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो है ये डेविएट करते हैं। काजेज ऑफ डेविएशन मैं बता देता हूँ, ये देखें मैंने जो अभी बताया, फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जो कि हम कह रहे होते थे कि वॉल्यूम जो है एज कम्पेयर टू कंटेनर नहीं होता, ठीक है। ये एक रीज़न है। दूसरा ये है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो साइंटिस्ट ने कहा था कि नहीं एग्जिस्ट करती है आइडियल मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल जो होंगे या रियल गैस जो होंगे उसमें तो होगा ना, ठीक है। तो जब इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं ना, तो एक एक फैक्टर बनता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या होता है, PV/nRT, ठीक है। अच्छा, अगर Z 1 होगा ना, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही, मतलब आइडियल गैस है। अगर Z लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन है, और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन है। अच्छा, ये साइंस जो है ना, ये आपने बेसिक साइंस है, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, बंदा जो है ना बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन करके जाता है, वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें भूल जाता है कि यार जो है ना लेस देन की साइन क्या थी और ग्रेटर देन की साइन क्या थी। अच्छा, करेक्टर रियल गैस इक्वेशन जो है वेंडरवाल, इसको इक्वेशन भी कहते हैं, वेंडरवाल करेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है वेंडरवाल करेक्शन भी कह रहे होते हैं, वेंडरवाल इक्वेशन भी कह रहे होते हैं, सही है। साइंटिस्ट से उन्होंने जो है ना इन चीज़ों को कंसिडर करके फिर एक इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे P प्लस AN² / V² और V माइनस NB इजिकल्स टू NRT, ये कुछ इक्वेशन ऐसी है। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, सारी चीज़ें गिवन है। बस मैं ये बता देता हूँ कि A जो है ना, ये जब हम मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करते हैं तो A जो है हमारा, सॉरी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है कंसीडर करते हैं ना, तो वो A बन जाता है, और जब हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो वो B बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। इनके यूनिट्स जो है आपकी टेस्ट में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे MD के एस्पिरेंट्स है या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट है तो उस वो याद कर ले, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम एक्सक्लूजन पर मॉलिक्यूल, ये जो ए और बी की वैल्यू जो है ना, ये यूनिट भी साथ में याद कर लीजिएगा फॉर अ सेफ साइड। तो ये डिफरेंट गैसेस के लिए गिवन है, सही है। और कोई भी गैस जो होगी रियल गैस, अगर उसकी वैल्यू जो है ना नियरली 1 होगी ना, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव थोड़ी बहुत करती है। जैसे हम बुक में जो है ना एक ग्राफ भी गिवन है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन जो है साइंटिस्ट क्या कहता है
कि गैस का जो है ना, अगर गैस का एक मिक्सचर है, सपोज करें कंटेनर लेते हैं हम, उसमें जो है ना डिफरेंट गैसेज है हमारे पास, ठीक है। तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो इंडिविजुअल गैस का जो है सम होगा। प्रेशर मतलब इंडिविजुअली गैस का जो प्रेशर होता है उसका सम होगा। अच्छा, इंडिविजुअली गैस के प्रेशर को जो है ना हम पार्शियल प्रेशर कह रहे होते हैं। पार्शियल वर्ड से ही आप देख लें यहाँ पे, पार्शियली आई ए एल जो है ना लास्ट वाला हटा दें तो रहता क्या है, पार्ट। पार्ट का मतलब क्या है, गैस एक पार्ट है ना, यहाँ पे मल्टीपल गैसेज हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट गैसेज हैं उसमें, सही है। तो सपोज करें अगर हमारे पास दो गैसेज हैं तो टोटल प्रेशर क्या होगा, एक गैस का P1, दूसरे का P2, वो टोटल प्रेशर होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएंगे, सही है। अच्छा, की रिलेशनशिप देख लें आप, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला इसी से ड्राइव्ड है, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे जो है इन्वॉल्व कर दें फार्मूले में, तो ये कुछ फार्मूला ऐसा बनेगा, सही है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना हम, हमेशा नोमिनेटर में वो रखेंगे और नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, ठीक है। सपोज करें मुझे गैस ए का जो है नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैं ऊपर गैस ए रखूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दो गैसेस थी, नंबर ऑफ जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स टोटल गिवन है, सही है। और पार्शियल प्रेशर के लिए क्या होगा, ऊपर P जिसका हम पार्शियल प्रेशर जिसका कंसीडर कर रहे हैं, और नीचे टोटल प्रेशर, सही है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है इस चीज़ की, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। गैस जो है कलेक्ट कर लेते हैं हम वाटर के ऊपर, ठीक है। तो गैस का जो प्रेशर होता है ना, वो स्पेशली टोटल प्रेशर और माइनस H2O के प्रेशर से माइनस जब करते हैं तो वो गैस का प्रेशर आ जाता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जो है ना ब्रीथिंग करना, और रिड्यूस्ड, क्योंकि वहाँ पे रिड्यूस्ड ऑक्सीजन पार्शियल जो है ना प्रेशर होता है। लंग्स का जो है, वैसे लंग्स का एक प्रेशर, और देखें डिफ्यूजन जो है ना, मतलब ये डिफ्यूजन या कोई प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का बड़ा रोल होता है, सही है। मतलब प्रेशर का एक डिफरेंस होता है ना, तभी तो एक जो है ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई चीज़ फ्लो करती है। सपोज करें अगर एक कंटेनर में जो है कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो है मतलब ज़्यादा है, ठीक है, बाहर कम है, सही है, तो गैस फ्लो कहाँ करेगी, कंटेनर से बाहर की तरफ। और मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होना तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सही है। सिंपल है, चीज़ों को सिंपल रखना है। होप सो यू गाइस आर गेटिंग इट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है डीप सी डाइविंग। अच्छा, डीप सी हमें पता है, बहुत जब डीप जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सही है। और हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, इसीलिए क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे हमारी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ की कम हो जाती है, और डाउन मतलब अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी चीज़ की बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी, बढ़ जाएगी, सॉरी। अच्छा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास। या इसको हम ये कह लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, इसके इससे रिलेटेड जो है ना सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, ये इसीलिए मैंने इस लॉ को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये देख लें, कुछ ऐसे इस तरह के से एमसीक्यूज आते हैं, दो गैसेस के जो है ना वहाँ पे मास गिवन होंगे, फिर आपको बताएंगे कि जो है ना ये दोनों कंटेनर में है, और इनमें से जो है कौन सी ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ होगी। रेट का मतलब होता है कितनी स्पीड से हो रही है, सही है। अच्छा, ये रेट ऑफ हीलियम, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेट ऑफ हीलियम है तो मास भी हीलियम का यहाँ आएगा, और रेट मीथेन का यहाँ लिखूँ मैं, तो मास हीलियम मीथेन का यहाँ आएगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है ना, ठीक है। और इससे जो है आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैस कितने टाइम ग्रेटर किस गैस से जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रही है, या कौन सी जो है लेस डिफ्यूज़ हो रही है। एप्लीकेशन देख लें, गैस सेपरेशन बेस्ड ऑन मोलर मास, आइसोट्रॉपिक सेपरेशन, टॉक्सिक गैस डिस्पर्जन, ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। गैस को जब, ठीक है, मैं सपोज करें एक जो है ना हम एक गैसेस का जो है ना डिफ्यूजन करवा रहे हैं नोजल से, सही है। और जैसे ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में कोई चीज़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स जो है बहुत स्पीड से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और उस कूलिंग की वजह से जो है ना गैस जो है क्या होता है, अपना फेज चेंज कर लेता है। उसी को हम जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कह रहे होते हैं, और इसी चीज़ को जो है ना जोल थॉम्सन इफेक्ट भी कह रहे होते हैं।
ठीक है, सिंपल है। यूज़ ऑफ लिक्विफाइड गैसेस ये देख लें, लिक्विड अपना नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस एज ए फ्यूल, सही है। रेफ्रिजरेंट में जो है अमोनिया यूज़ कर रहे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं, रॉकेट प्रोपल्जन में जो है हम लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारी मेडिकल एप्लीकेशन भी। अच्छा, थोड़ी सी जो है ना हम दूसरे स्टेट भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी आप देख लें इसको। अच्छा, प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो गैस का हमें पता था, ना तो कोई वॉल्यूम था स्पेसिफिक, ना तो कोई जो है अ, आप कह लें कि डेफिनेट शेप था। सिमिलरली प्लाज्मा का भी ऐसे होता है, ना तो कोई वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, आयनाइज्ड गैस मिक्सचर इसलिए कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो है ना कोई भी चीज़ आयनाइज हो जाती है। ठीक है, अपनी एटॉमिक स्टेट जो है ना वो स्टेबल जो है वो स्टेबिलिटी लॉस कर देता है। ठीक है, और वो आयनाइज हो जाता है, सही है। अपना इलेक्ट्रॉन्स कह लें कि जो है ना फ्री कर देना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल होगा, क्योंकि जब एक चीज़ सपोज करें, एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना। ठीक है, वो टूटेगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे। ठीक है, और ये हमेशा रिस्पॉन्ड करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब उसको रिस्पॉन्ड करती है। आप अगर प्लाज्मा को सपोज करें रख लें और उसके साथ मैग्नेट रख लें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रख लें, तो वहाँ पे जो है वो जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल कह लें हम, ठीक है, या नॉर्थ पोल कह लें, ठीक है, वहाँ पे जो है डेविएशन होगी उनकी, डिफ्लेक्शन होगी, और बाकी की नेक्स्ट टू इट। ठीक है, मतलब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, प्लाज्मा का जो है ना टेम्परेचर हमें मैंने पहले ही बता दिया था, हाई होता है, इसीलिए जो है गैस आयनाइज हो रही होती है। ठीक है, इनका ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना तो कोई फिक्स शेप होती है। नेचुरल अकरेंस क्या है, मोस्ट मतलब जो यूनिवर्स हमारी जो नॉन है ना, वैसे टोटल जो यूनिवर्स नॉन है ना, आपको पता है कितनी वैसे यूनिवर्स नॉन है, कोई बता सकता है? 19 सॉरी 5% जो है ना टोटल यूनिवर्स नॉन है। ठीक है, बाकी जो है हम कह लें डार्क मैटर है जो कि अननोन है, सही है। तो सपोज करें कोई 1% ऐसी चीज़ डिस्कवर हो जाए ना, तो टोटल के टोटल आपके जो फिजिक्स के लॉज को ओबे ना करें, या कोई कुछ ऐसे लॉज हों जो कि ओबे ना करें, तो आपकी टोटल साइंस ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम जो जी रहे हैं ना जिस साइंस साइंस के नॉलेज में, वो सिर्फ 5% ऑफ नॉन यूनिवर्स है, सही है। अच्छा, नेचुरल अकरेंस में देख लें, स्टार सन, 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में होती है। लाइटनिंग, ऑरास, फ्लेम्स, ठीक है, स्टार वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे के सारे प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, फ्लोरोसेंट लाइट, सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग वगैरह, ये इसकी जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, चलेंगे, अपना ख्याल रखें, सही है। टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें, और केमिस्ट जी को और प्रोफेसर एकेडमिया को जो है ना फॉलो करते रहें। ठीक है, सो दैट आपकी जो है ना प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे।